भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे हरे राम। श्री श्री राधा रमणो जयति चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। मोहिनी बाबू के घर। अल्पायु, माया मुग्ध, दुर्बल, श्रद्धा विश्वासहीन, कलहित जीव नाना प्रकार के प्रमादों में पड़कर इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बिता रहे हैं। यह देख प्रेमदाता परम दयाल निताई चांद ने द्वार द्वार जाकर आग्रह कर प्रेम धन वितरण किया है। हाय, हम लोग इतने बहिर्मुख हैं कि ऐसे दयालु प्रभु की अभय पद्म भूल कर अनित्य संसार सुख में लिप्त हैं। कहते कहते बाबा जी के नेत्र लाल और अश्पूर्ण हो गए। वे तत्क्षणात बोल श्री नित्यानंद कहते हुए उछलकर नृत्य करने लगे। जिस जगह बैठे थे उसके प्रायः 5-6 हाथ ऊपर पंखे का लट्ठा लटक रहा था। उठते ही वो लट्ठा सिर से लगकर 3-4 हाथ ऊपर उछल गया। लट्ठे के नीचे जो हुक लगे थे उनमें से एक उनके सिर से लगा और खून की धार बह निकली, पर उन्हें इसका पता ही नहीं। वे बराबर नृत्य कर रहे हैं, अन्य लोग भी नृत्य कर रहे हैं, खोल करताल बज रहे हैं, पर नवदीप दादा रक्त देखकर गो गो कहकर हुंकार रहे हैं। किसकी ताकत जो उन्हें स्थिर कर सके। मोहिनी बाबू और अन्य बाबू लोग बाबा जी महाशय की उस तन्मयता को देख अवाक रह गए। साथी लोग रक्त को बंद करने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करने लगे, पर बाबा जी महाशय उद्दंड नृत्य में ऐसे तल्लीन कि कोई उनका मस्तक स्पर्श ही न कर सका। साथी लोग नवदीप दादा की व्याकुलता और बाबा जी महाशय की ऐसी अवस्था देख अधीर होकर आपस में कहने लगे, किसी प्रकार रक्त बंद करवाते तो फिर कोई चिंता नहीं थी। कुछ देर तक उद्दंड नृत्य कर बाबा जी महाशय स्थिर हुए तो सबने पास जाकर देखा कि रक्त अपने आप बंद हो गया। ललिता दासी ने गंड स्थल पर पड़ी पहले की रक्तधार को अपने आंचल से पोंछा तो बाबा जी महाशय बोले, क्या हुआ? ललिता दासी सिर के उस क्षत विक्षत स्थान को दिखाने के लिए जब स्वयं उसे देखने को हुई तो देखा कि कहीं भी कोई चिन्ह ही नहीं है। सभी अवाक। बाबू लोगों ने उनके सिर पर पंखे का आघात और सिर से दोनों गंडस्थलों तक रक्तधार का बहना अपनी आंखों से देखा था, पर अब क्षत स्थान का नामो निशान भी न था। न पाकर बहुत ही विस्मित हो उन्होंने बाबा जी महाशय से पूछा, आपको क्या जरा भी कष्ट नहीं हुआ? बाबा जी महाशय बोले, भाई मुझे तो पता नहीं आघात कहाँ लगा। यदि तुम लोगों ने उसे देखा भी हो तो क्या प्रभु की कृपा से वो मुहूर्त भर में ठीक नहीं हो सकता? जो प्रभु हमें सदा सदा अपनी गोद में रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए वो सब करना अत्यंत साधारण बात है। सुनकर सभी ने बाबा जी महाशय के चरणों में प्रणाम किया। क्षण भर पीछे सभी ने परम आनंद पूर्वक महाप्रसाद ग्रहण कर थोड़ा विश्राम किया और फिर नाम करते करते निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वर्ण विचार। एक दिन की बात है, लाल बाबू की ससुराल के पास स्थित एक घर में बाबा जी महाशय बैठे थे। कुछ भक्त नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे थे और वे सभी के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उसी समय अकस्मात एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचा। वो जाजपुर में एक बड़ा पंडित था। उसके आते ही बाबा जी महाशय ने उसे दंडवत प्रणाम कर विशेष सम्मान के साथ बिठाया। ब्राह्मण ने भी बाबा जी महाशय को विशेष आग्रह के साथ अपनी बगल में बिठाया। ब्राह्मण के आने का उद्देश्य था उपासना को लेकर बाबा जी महाशय के साथ कुछ समालोचना करना, पर वो मन में जिस भाव को लेकर आया था वो उनके दर्शन कर और उनके व्यवहार को देख एकदम बदल गया। ब्राह्मण धीरे धीरे बोला, अच्छा बाबा, आप जिन कृष्ण की उपासना करते हैं वे कौन है? बाबा जी, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सर्व अवतारी पूर्णतम है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारणम। श्रीमद्भागवत में आया है, इति चांक्ष कलाः पुंसः कृष्टस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे।
उनकी ही आज्ञानुसार ब्रह्मा रजोगुण द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु सत्वगुण द्वारा उनका पालन करते हैं और शिव तमोगुण द्वारा उनका संहार करते हैं। भगवान की आज्ञानुसार कार्य करते करते रहने पर भी वे सभी स्वतंत्र ईश्वर हैं। ब्रह्मा षष्ठी स्थिति प्रलय तो अपने आप ही हो रहे हैं। वस्तु के आकर्षण और विकर्षण से पारस्परिक संयोग ही वस्तु उत्पत्ति का कारण है। वस्तु सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होकर नाना प्रकार के कौशलों द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण कर बढ़ती है और समय बीतने पर फिर लुप्त हो जाती है। इन सब कामों को करने के लिए एक एक ईश्वर की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? बाबा जी, अच्छा, मैं आपसे एक साधारण सी बात पूछता हूँ। जिस ज्ञान के बल पर आप ये सब बता रहे हैं वो ज्ञान कहाँ से आया? ब्राह्मण, नाना प्रकार के शास्त्रों की आलोचना करने से बुद्धि परिमार्जित होती है। इस परिमार्जित बुद्धि की कुशलता से शास्त्रों के सूक्ष्म तत्वों का अनुसंधान संभव होता है और इस सूक्ष्म तत्व अनुसंधान से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। बाबा जी, शास्त्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मण, चिंतन शक्ति द्वारा वेदों के अपौरुषेय वाक्यों को ऊपर स्फुट कर उन्हें जनसाधारण के निकट बोधगम्य बनाने की इच्छा से पूर्व ऋषि जनों ने जो वाक्य कहे हैं उन्हीं को शास्त्र कहते हैं। बाबा जी, वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मण, वेद स्वयं प्रकाशित हैं। बाबा जी, तो आप वेदों को मानते हैं? ब्राह्मण, वेदों को न मानने से कैसे चलेगा? बाबा जी, राधे राधे, जय श्री राधे।